नाज़रीन, आज हमारी जो मेरा इंतखाब सुखन के मेहमान जो हैं, जिनसे हम कलाम सुनेंगे, बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही गमगीन बाज़ दफ़ा आवाज़ होती है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि जर्मनी में, यूरोप में सारी दुनिया मसरूफ़ होती है, लेकिन उन्होंने मुझे 2-4 मिनट दे दिए, मैं उनका तारफ़ करवाऊँगा, फिर उनसे बहुत ही प्यारी आवाज़ में कोई ना कोई कलाम ज़रूर सुनेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नसीर साहब क्या हाल हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इनका नाम है शाहिद लतीफ़ अहमद पाशा। पाशा के नाम से बड़े मशहूर हैं, जर्मनी के रूह रवां जी हैं। जब मैं इनका सुनता हूँ, कलाम सुनता हूँ, उनकी आवाज़ में गज़ल को सुनता हूँ तो बहुत लुत्फ़ आता है। दिल करता है कि वो सुनते चले जाएँ, ये पढ़ते चले जाएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने ऐसी ये, क्योंकि आवाज़ एक ऐसा तोहफ़ा है खुदा ताला की तरफ से, ये हर किसी को नहीं मिलता, जिसको मिलता है फिर उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो कि वैसे मैं आप क्या सुनाएंगे आज हमें नाजरीन को। मेरा तो ये आप पहली बात तो ये है कि आपने तो तारीफों के पुल बांध दिए। शायद मेरी इतनी अच्छी आवाज हो ही ना, किसी को पसंद ही ना आए। बहरहाल मैंने दोस्तों के साथ बैठ के भी, चूंकि रबवा से मेरा ताल्लुक है, दारुल रहमत गरबी में रहा हूँ काफी अरसा, जी मंडी मल्ला जो है, जी तो वहाँ दोस्तों के साथ बैठ के भी कोई महफिल हो जाया करती थी। जी। अब तो काफी अरसे से मैं जर्मनी में हूँ, तो हम्म, इस तरह की महफिल तो कह लें कि 40 साल हो ही नहीं सकी। अच्छा बहरहाल फिर भी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कभी ना कोई गजल वगैरह गा के तो दोस्तों को भिजवा देता हूँ। तो तो मैं जब आपने कभी एक मूड प्यारी होता है बस्ती की तो बात छेड़ ही चंद दी, लेकिन जो हम दार यमन वाले अहल मोहल्ले वाले, वो दरिया पे चले जाते थे अपनी जरा जे हड़क पूरी करने के लिए। आप कहाँ बैठते थे? स्टेशन पे लाइनों पे बैठ के जाके दोस्तों को सुनाते थे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आखिर में हाँ लाइनों पे भी बैठ जाते थे, लेकिन मैं तो कॉलेज में पढ़ा हूँ ना, तो कॉलेज में हमारे उर्दू के प्रोफेसर थे सिप्ते हसन साहिब। अच्छा। तो उनको किसी ने बता दिया कि ये शायद ये पाशा जो है ये गजल बड़ी अच्छी गाता है, तो उन्होंने एक दफा पीरियड रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब तुमसे गाना सुनेंगे। सिप्ते हसन साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो आमीन। वफात पा चुके हैं। बहुत अच्छे टीचर थे उर्दू के। तो कॉलेज में भी, क्लास में भी गाने वगैरह गाया गाया करते थे। जी। तो तो फिर हम शिफ्ट हो गए थे माला दारुल सदर जनूबी में। तो वहाँ पे अगर आप निकल जाए ना बाहर की तरफ, तो वहाँ खेत ही खेत हैं। अच्छा। तो हम दोस्तों के साथ बाज़ दफ़ा वहाँ चले जाया करते थे, और दरख्तों के नीचे बैठ के, लाइन पे बैठ के, तो वहाँ पे फिर चूंकि आवाज़ भी ज़्यादा गूंजती थी, तो वहाँ भी गाने गाया करते थे, महफिल लगा लेते थे कभी कभी। क्योंकि जो अब किसी तो ने वो फरमाइश करके सुनी अब हो तो वो तो, यादें रह गई। हाँ जी, किसी ने फरमाइश करके सुनी हो तो वो याद रहती है। तो याद है कि वो जो प्रोफेसर साहब ने आपसे क्या सुना था और आपने क्या सुनाया था? कुछ याद है? क्योंकि 40 साल पुरानी बात तो है ये। वो पता नहीं, उस वक्त मेरे ख्याल में मैंने को मुकेश का गाना सुनाया था। अच्छा, चलें जी। क्योंकि हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल जिसको भी देखें वो कहता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, वो गज़लें गाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पुराने जो हमारे गज़ल गाने वाले हैं, उनमें अभी तक काफ़ी सारे हैं। तो क्या महसूस करते हैं जब कोई, हर कोई बाजा उठा के तो गाना शुरू कर देता है, सुनाना शुरू कर देता है? नहीं गुल नहीं, बात दरअसल मैं सच्ची बात करता हूँ, मुझे हर किसी की आवाज पसंद भी नहीं आती और हर किसी की तर्ज पसंद भी नहीं आती। तो बहुत बहुत अच्छे गाने वाले भी हैं, बड़ी अच्छी आवाज है, सुरीली आवाज, जिनको सुन के दिल को सुकून मिलता है। अच्छा। तो हर कोई अगर शुरू हो जाए तो ये इसी तरह है। शायरी शायरी जो है वो भी अल्लाह ताला की एक देन है, अल्लाह जी। ताला की तरफ से ही अता होती है इंसान को। अगर कोई जबरदस्ती शायर बनने की कोशिश करेगा, तो वो कभी शायर तो नहीं ना बन सकता। तो उसका गुलाम तो अली को, काफिया कहीं होगा, गुलाम अली को रदीफ कहीं कैसा होगा। जानते हैं? गुलाम अली, क्योंकि हम 50 साल से देख रहे हैं, जब वे पंजाबी में भी गाते थे, तो क्या महसूस करते हैं कि गुलाम अली पाकिस्तान में एक अच्छे गायक हैं? हाँ, गुलाम अली तो बहुत अच्छे गायक हैं। उनकी तो वो पंजाबी की और उर्दू की गजलें वगैरह, या हम्म, पंजाबी के नगमे, मैं हम्म, वो बड़े शौक से सुनता रहा हूँ। अच्छा। अभी कभी कभी जब याद आती है पुरानी, तो उनकी कोई उनका पंजाबी गाना या कोई गजल लगा के सुन लेता हूँ। हाँ, तो उसके जबर अलावा मेहदी हसन जी मेहदी हसन ने बहुत अच्छी गजलें गाई हैं। वो उन्होंने जो मेहदी हसन ने गाई है, गुलों में रंग भरे जी बाज नौबा, ये फैज अहमद फैज की गजल है। जी। ये मैं बड़े शौक से सुनता हूँ, और कभी कभी जब मूड में होता तो फिर वो
میں گنگنا بھی دیتا ہوں. چلیں جی، ہم آج آپ سے یہی فرمائش کریں گے کہ فیض احمد فیض بر صغیر کے بلکہ پوری دنیا کے ایک نامور شاعر ہیں، جن کو بہت سارے اعزازات سے نہ صرف پاکستانی حکومت نے بلکہ بین الاقوامی فورم پہ بھی ان کو سنا گیا، ان کو ایوارڈ دیے گئے. فیض احمد فیض کا ایک اچھا کلام ہے، وہ جد و جہد کرتے رہے ہیں ساری زندگی، جمہوریت کے متعلق بھی ان کے اچھے الفاظ ہیں. آج پھر ہم آپ سے فرمائش کر کے پوری دنیا آپ کو سنے گی تو یہ غزل ہم آپ سے سنیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میں وقت دیا. تو اب ہم سنتے ہیں ناظرین فیض احمد فیض کا بہت ہی خوبصورت کلام، ہمارے پاشا صاحب جو جرمنی میں مشہور ہو چکے ہیں، ان کی آواز میں. ناظرین اگر آپ بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، کوئی قصہ کہانی بتانا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم استعمال کیجیے گا، ہم پوری دنیا میں آپ کو مشہور کر دیں گے. چلیں اب ہم سنتے ہیں پاشا صاحب کی زبانی فیض احمد فیض کا کلام. نصیر کو اجازت دیجیے، اسی پہ ہم پروگرام ختم کریں گے، ان کی غزل پہ پھر ملیں گے. خدا حافظ، السلام علیکم. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجران، ہمارے اشک تیری آنکھ
چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔